नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर सहायता न मिले, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि यहां हर साल करोड़ों लोग बाहर से आते हैं, जिसका भार भी राज्य पर पड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 16वें वित्त आयोग के सामने ये बात रखी गई है, जिसका सकारात्मक जवाब मिला है। ₹1.25 करोड़ के हिसाब से जब हम प्लानिंग कमीशन और ये बॉडीज के पास जाते हैं तो उनके जो पैरामीटर्स हैं वो पॉपुलेशन बेस्ड है। हमने हमने उनको यही कहा था। अभी हमारे 16वां फाइनेंस कमीशन अभी आया था, उस 16वें फाइनेंस कमीशन में हमने अनुरोध किया है उनसे कि हमें जो है आप हमारा मापक केवल इस आधार पर मत करिए कि हम कितने लोग हैं, हमें कितने लोगों के लिए इस प्रकार की अवस्थापना करने पड़ते हैं, उसके आधार पर हमको दीजिए। नीति आयोग में भी ये बात रखी है और भारत सरकार में भी इस बात को बहुत भली भांति लोगों को अच्छे से ध्यान में आ रही है कि ये हमारी चुनौती। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 127वें प्रशिक्षण कार्यक्रम में समापन समारोह में शामिल हुए। वे राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नत अधिकारियों के इंडक्शन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के 19 राज्यों के 97 अधिकारी शामिल थे। ओम बिरला ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी समस्याओं का अंतिम पड़ाव बने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करें। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में विधायक मदन कौशिक ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनवाईं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है, रक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत की सशक्त आर्थिक नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे युवाओं के कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के लिए 33% के कानून की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, चाहे सेना को सशक्त करने की बात हो, चाहे सीमाओं को सशक्त करने की बात हो, ये इस 11 साल की प्रमुख उपलब्धि इस रूप में जानते हैं। आज हम लोग मेक इन इंडिया के अंतर्गत आज हम अन्य देशों को ऐसी चीज़ें जो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, हम उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दे रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी हम अन्य देशों को उपकरण भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से इन 11 सालों में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत, एक बढ़ता हुआ भारत, एक विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम इस रूप में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि पिछले 11 सालों में देश के अंदर रोजगार समेत अन्य मुद्दों पर काम हुआ है। इसके अलावा किसानों को किसान सम्मान निधि योजना, सड़क, रेल और हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व विकास हुआ है। चाहे वो हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम है, चाहे वो मुद्रा बैंक के माध्यम से उसके बैंकिंग आंकड़ों को के साथ साथ उसके खाते खोल के पारदर्शी लेन देने का काम किया है, चाहे वो आम गरीब व्यक्ति के घर तक पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो, गैस है और दवाई हो, चाहे उसको आयुष्मान भारत के माध्यम से उसका इलाज हो, ये सारी सुविधाएं देने के साथ साथ किसान सम्मान योजना के माध्यम से हर किसान को अपनी खेती किसानी के लिए उसको लाभ हो, चाहे सिंचाई के योजनाओं के माध्यम से किसान के खेत सूखे ना रहे, ये सारे काम करने के साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल नेटवर्क, ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर हुए हैं। चाहे वो सारे काम के साथ साथ आज हम विश्व के 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था के अंदर हम आए हैं। आज के बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने केंद्र में बीजेपी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को निराशाजनक करार दिया। कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, किसान सड़कों पर है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, लेकिन बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उपलब्धि गिनाने में व्यस्त हैं। बचाने का काम कर रही है। हरिद्वार के अंदर भूमि घोटाला हुआ है, उस भूमि घोटाले में सफेदपुर संलिप्त है। सरकार उनका नाम नहीं खोल रही है, उसको उजागर नहीं कर रही है। सीबीआई जांच हो तो मैं समझता हूँ सब चीजें सामने आए। खनन अपने चरम पर है, खनन माफिया प्रदेश को संचालित करने का काम कर रहे हैं। अब सत्ता में बैठे हुए लोग जब प्रदेश की खनन नीति पर प्रश्न खड़े करें, और एक तो पूर्व मुख्यमंत्री ऊपर से सांसद हरिद्वार, उन्होंने तो लोकसभा में इस बात को उठाने का काम किया कि
राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। विधायक सड़कों पर उतर करके ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने का काम। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि कॉर्पस फंड के लिए पैसा शराब बिक्री पर सेस के जरिए जुटाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसके तहत आपदा या दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों, महिलाओं, किशोरियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग किशोरियों और वृद्ध महिलाओं को मदद की जाएगी। यह आर्थिक मदद जरूरत के अनुसार रहने, खाने की सुविधा जुटाने, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट जैसे उद्देश्यों के लिए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपदा या दुर्घटना के चलते अगर किसी पात्र का रोजगार संकट में आता है तो उसे भी इसके तहत मदद दी जा सकेगी। आज वो कैबिनेट में टेबल हुई। निश्चित रूप से आज पूरी कैबिनेट ने उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है और महिला बाल कल्याण बहुमुखी विकास कोष के लिए जो है आज स्वीकृति मिल गई है। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ऐसी कोई अपरिहार्य परिस्थिति, चाहे वो आपदा की परिस्थिति हो, चाहे वो एक्सीडेंट की परिस्थिति में कोई अनाथ हुए बच्चे हो या कोई बुजुर्ग महिलाओं के संदर्भ में कोई हमें कार्य किया जाना हो, या इसके अतिरिक्त हमारे को शैक्षिक या स्वरोजगार के संदर्भ में हमको कुछ दिशा में काम करना हो, इस सेस से एकत्रित धनराशि से निश्चित रूप से इन सब के कल्याण की दिशा में जो है हम काम कर पाएंगे। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हादसे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 4 हादसे हो चुके हैं, जिसके बाद हेली सेवा संचालन के लिए सीएम ने सख्त गाइडलाइन बनाने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुविधा देना है। चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले, उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, जिसमें समस्या आई, 6 भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि जो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहा है कहीं ना कहीं वो सेफ भी रहे और हमारी चारधाम यात्रा पे कोई ऐसा बात ना है जिससे कि आगे आने वाले श्रद्धालुओं पे असर पड़े। उत्तराखंड पुलिस ने शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन लगाम शुरू किया है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने, गाड़ियों में अवैध तरीके से लाठी डंडे रखने, शराब ले जाने, रैश ड्राइविंग और स्टंट ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान हुड़दंग बढ़ जाती है। आईजी गढ़वाल ने यात्रियों से पर्यटन और धार्मिक स्थल की मर्यादा के अनुसार व्यवहार करने की अपील की है। ऑपरेशन लगाम को शुरू किए हुए अभी करीबन 1 हफ्ता हो गया है और इसके रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं। काफ़ी प्रभावी ढंग से हम प्रिवेंटिव एक्शंस ले रहे हैं। विशेषकर आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे पर्यटन जो है अभी चरम पे पहुँच गया है। हमारी चारधाम यात्रा भी बहुत चरम पे अभी चल रही है। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, यहाँ पे हुड़दंग करते हैं। इनके खिलाफ में ऑपरेशन लगाम शुरुआत की गई है, जिसमें कि रैश ड्राइविंग, काली फिल्में लगा कर गाड़ी लेके आ रहे हैं, या फिर ड्रंकन ड्राइविंग हो, या फिर गाड़ी में हॉकी स्टिक्स, बेसबॉल बैट्स, और एक शिकायत भी आई कि हथौड़ा भी लेके चल रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ पे हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। चंपावत जिले के लोहाघाटन नगर में लोहावती नदी में बना पुलिया पिछले 6 साल बह गया था, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिया नहीं बनाया जा सका है। इससे छात्रों और आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन को कई बार इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों को खतरा उठाकर नदी पार करना पड़ रहा है। इस पुलिया को बहने से बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो यहाँ पर ये जो है लोहाघाट पेयजल लिफ्ट योजना है और इसमें कर्मचारियों की आवाजाही बनती है और उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ ग्रामीणों का ये मुख्य मार्ग है जो सड़क मार्ग से जोड़ता है और इससे जो है चरागाह के लिए जो जाते हैं, कुछ जानवर भी जाते हैं और महिलाएं भी चारा लेने जाती हैं, लेकिन बहुत
दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है और ये विडम्बना ही है महाराज। 9 महीने हो गए, मैंने इस पे प्रयास किया था, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वस्त किया, लेकिन आज 9 महीने हो गए, इस पे कोई कार्य नहीं हो पाया। हल्द्वानी में जबरन धर्म परिवर्तन और फर्जी दस्तावेजों के सहारे विवाह कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोलानाथ गार्डन निवासी ज्योति अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि उसके भाई सागर अग्रवाल को एक युवती फरहीन ने प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम धर्म अपनाने को मजबूर किया और फर्जी दस्तावेज बनवाकर उसे से शादी कर ली। ज्योति के अनुसार साल 2021 में काठ गोदाम की एक दरगाह में मुस्लिम रीति रिवाज से उनका विवाह करवा दिया गया और बाद में कोर्ट मैरिज भी की गई। जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ज्योति को मिली तो उसने उप जिलाधिकारी कार्यालय में इसकी लिखित शिकायत की थी। शिकायत के चलते सागर ने अपनी बहन को शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और धमकी भी दी, जिसके बाद हल्द्वानी कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था। विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया है कि वर्ष 2021 में स्पेशल मैरिज कोर्ट में हल्द्वानी में एक विवाह का कोर्ट हुआ था। उस उक्त विवाह में जो वर है, वर के द्वारा भ्रामक सूचना या अपना नाम बदल के आवेदन किया गया था। जो उसके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय में, जो आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया था, उसमें उसके पिता का नाम, जो उसकी बल्दियत थी, वो भी गलत थी। उक्त गलत अभिलेखों के आधार पर कोर्ट मैरिज की गई है। उक्त तथ्य में शिकायत जैसे ही प्राप्त होती है, कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए इसमें अग्रतर कार्रवाई की। यदि न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भ्रामक सूचना या कोई गलत एफिडेविट दिया जाता है, वो दंडनीय अपराध है, उस पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की। ऋषिकेश में असम के गुवाहाटी की रहने वाली युवती का शव बरामद किया गया। पुलिस ने 3 दिनों तक युवती की तलाश की। आईजी गढ़वाल ने बताया कि एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने गंगा से शव बरामद किया। युवती की मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना छात्रा के साथ हुई है और एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स, टेहरी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन करके हमने बॉडी को रिकवर किया। साथ साथ एसएसपी टेहरी को भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफ किया गया है, पैनल्स ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा उसको पोस्टमार्टम को किया गया है और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें पूरी तरह से पूरे फॉरेंसिक साइंटिफिक सारे एविडेंस लेके पहुंचा जाए और ये जो प्रकरण है इसको बिल्कुल लीगल वे में इसको सॉर्ट आउट करें और इसका निस्तारण शीघ्र करें। देखिए, कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पौड़ी जिले में सजगता बरतने लगा है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने इमरजेंसी सेवा 108 के कर्मचारियों के साथ बैठक की। कहा कि अब तक जिले में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बचाव के लिए तमाम संसाधन जुटा लिए गए हैं। ये आज हमने 108 वाले सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया है और उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से जो वो कोविड में और डेंगू के अगर उनके मरीज़ कोई संपर्क में आते हैं तो किस तरीके से वो टेस्ट करके उस डिज़ीज़ की पुष्टि कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने सभी तरीके की बैठकें कर ली हैं। हमने अपने यहाँ पे कितने दवाइयाँ हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑक्सीजन जो है उपलब्धता करा दी गई है और सभी को दिशा निर्देश में है उसमें किसी भी तरीके का वायरल पेशेंट आता है तो उसकी जांच करना सुनिश्चित करें। तो कोविड का ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी मरीज़ यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव नहीं पाया गया। सभी चीज़ें जो है नियंत्रण में हैं। चंपावत जिले के व्यापारियों ने पार्किंग व्यवस्था में सीएनडीएस पर ढिलाई का आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि पार्किंग स्थल से पानी की पाइप गुजर रही है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही। बारकोट पार्किंग के निर्माण से पाइपलाइन को नुकसान पहुंच रहा। भीषण गर्मी में पानी की सही तरीके से सप्लाई न होने पर लोग काफ़ी नाराज हैं। व्यापारियों ने पार्किंग स्थल का निर्माण जल्द कराने की मांग की है। से जो है कार्य नहीं हो पा रहा है। 4 दिन काम चल रहा है और 4 दिन के बाद फिर काम रोक दिया जा रहा है और यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो लोग जो है कुछ बोल रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है कि जो है आप लोग क्या कर लोगे और हमारे लेबर लोगों को भी जो है यहाँ से भगा दे रहे हैं। ऐसा हमारे सिस्टम में कुछ है नहीं और जो है जो भी यहाँ पर को कार्य हो रहा है सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं कि व्यापारी लोग जो है सभी लोग मिल करके यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग मिल करके जो है इस कार्य को जो है सुचारू रूप से कराने की कृपा करेंगे।
केदारनाथ यात्रा के दौरान लगातार हादसे हो रहे हैं। केदारनाथ के रास्ते में गौरीकुंड जंगल से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव डॉट पुलिया से 300 मीटर ऊपर गदेरे में पानी से बरामद किया गया। इसके अलावा सटल पार्किंग के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया। हरिद्वार के खड़खड़ी में होटल कारोबारी पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पंजाब के फगवाड़ा से 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। मामले में गैंगवॉर और विदेश से सुपारी का एंगल भी सामने आ रहा है। 2 जून को बदमाशों ने हरियाणा के कारोबारी अरुण पर खड़खड़ी में फायरिंग की थी। पुलिस ने 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कई राज्यों में दबिश दी और इसके बाद आरोपी मानव हंस और गौरव को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हत्या की सुपारी लंदन में बैठे कपिल सांगवान ने दी थी। वारदात के पीछे नंदू और मंजीत महल गैंग की पुरानी रंजिश बताई जा रही है। ये मंजीत महल वाले गुट जो अपराध की दुनिया में काम कर रहा है उससे जुड़ा हुआ है और अपने एक भाई की ये पैरवी कर रहा था, जिसके उसी को रास्ते से हटाने के लिए कपिल सांगवान गुट उर्फ नंदू जो इस समय लंदन में है, उसके द्वारा हिमांशु को इसमें सुपारी दी गई थी जो उसी के गुट का रहने वाला है और उस पर कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा रेकी करके इस पर फायर किया गया था। फायर के बाद ये यहाँ पर 5 लोग ये उस समय उपस्थित थे। फायर करने के तुरंत बाद ये लोग यहाँ से फरार हुए थे। इसमें ये भी दीगर होगा कि ये जो दूसरा गुट है ये नंदूर कपिल सांगवान वाला, ये 2 अलग अलग गैंगवार पर ये काम इस समय पंजाब और हरियाणा में गतिविधियाँ कर रहे हैं। वारदात को लेकर जो जानकारी सामने आई है पुलिस की, वो आगे जांच पड़ताल उस दिशा में कर